Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is numericals of quantum numbers. जैसे आप बेटा बोर्ड पे देख रहे हैं और लास्ट वीडियो में आपको पता है कि हमने क्या कवर कराया था। हमने बेटा जो शेल सबशेल, आप देख भी रहे हो, शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेशन, सबशेल का बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेशन, ठीक है ना, और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती है तो ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब किस सेल या सबशेल या ऑर्बिटल के लिए क्या नंबर असाइन है मैग्नेट क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर, ठीक है ना बेटा। अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए तो एक बार 5 मिनट्स में एक डिवीजन और दे देता हूँ। जैसे बेटा हमारे जो शेल्स होते हैं, है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, मतलब एटम में न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? शेल को, है ना, एनर्जी लेवल। तो हमारी जो पहली शेल होती है, पहली डिस्टेंस है ना, दैट इज KL ऐसे करके बेटा हमारे शेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो K शेल होता है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, भाई देखो सीधा सा आप याद रखो, सेल मतलब शेल का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। सेल का रिलेशन किससे है जी? प्रिंसिपल क्वांटम। सब शेल का रिलेशन किससे है जी? एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है ना बेटा। आपका ऑर्बिटल का रिलेशन किससे जी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है ना बेटा। और एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास उसका रिलेशन किससे होता है बेटा? सेल्फ स्पिनिंग से, अपनी एक्सिस पे स्पिनिंग से। इज दैट क्लियर? चलो तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि K शेल के लिए जो N की वैल्यू है वो क्या है? 1, L शेल के लिए 2, क्लियर है। कहीं पर आपको बेटा N की वैल्यू 2 दे रखी है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए ये सेकंड शेल की बात चल रही है, मतलब L शेल की बात चल रही है। कहीं पे मान लो N बराबर 4 दे रखा है तो आपको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि ये हमारी 4th शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? और हमारे पास क्या होते हैं? ये सब शेल्स हैं। तो ये बात बेटा हम जब आपको क्वांटम नंबर की थ्योरी पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताया था कि जैसे जो पहली शेल होती है, जो K शेल होती है ना, उसमें केवल क्या होती है? एक ही सब शेल होती है। भाई N बराबर, भाई K के लिए हमारा क्या बनेगा? भाई K के लिए हमारा बनेगा N बराबर 1, ये बनेगा नहीं अगर मैं K की बात करूं। तो जो पहली N बराबर 1 है तो यहाँ सब शेल भी कितनी होगी? एक ही होगी, ठीक है। जो L है, L बराबर क्या है आपके पास? N बराबर बना 2, तो यहाँ पर बेटा हमारी 2 सब शेल होंगी, S और P। ये मैं पहले क्वांटम नंबर की थ्योरी में भी क्लियर कर चुका हूँ। आज कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इस फैक्ट पे बेस्ड करेंगे बेटा, ठीक है। और M मतलब ये आपकी M जो शेल है, यहाँ पर N बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आपका 3। तो जब M बराबर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SPD। इज दैट क्लियर? और आपके पास, हमारे पास जो लास्ट में N अगर 4th शेल आई तो यहाँ N की वैल्यू क्या बनेगी? 4, है ना। और यहाँ पर जो सब शेल हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? SPDF। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या है? N की वैल्यू पर ही L की वैल्यू बेस्ड है, इस बात को आप याद रखना। इज दैट क्लियर? N की वैल्यू पर ही किसकी वैल्यू डिपेंड है? L की। क्लियर पॉइंट? और L की वैल्यू पे किसकी वैल्यू डिपेंड है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको कल एक इसी स्पेस पे बेटा एक फॉर्मूला भी लिख रखा था, अगर आपको याद हो, कि जो अगर हमें L की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या बन जाती है? N-1। और एक फॉर्मूला आज हम लिखते हैं, अगर हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता करना है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? +-L, है ना। अब ये क्या चीजें हैं वो अभी न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो हम लेंगे आपको, ठीक है नहीं। तो अभी पॉइंट्स पे आते हैं बेटा हम जल्दी से। चलिए देखो, ये तो इसका अभी यूज नहीं आएगा, इसका इस वाले तरीके का यूज आएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए तो अब 1 बाय 1 मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मतलब अच्छा एक चीज और ये बता, हमने ये दिया S सब शेल के लिए क्या हो गया बेटा? 0। L की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका मैंने रीजन भी बताया था कि S की वैल्यू 0 क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पाथ है वही रहता है, कोई अनदर पाथ नहीं बना, ठीक है नहीं, कोई नेक्स्ट चेंजेस पाथ नहीं बना। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? P सब शेल है, P सब शेल में क्या हो गया? 1, है ना। P के लिए L की वैल्यू, ठीक है नहीं। D सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या हो गई? 2, और F सब शेल के लिए L की वैल्यू 3, एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। फिर जैसे हमारे शेल सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं, जो S सब शेल होते हैं उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है नहीं। जो P सब शेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, D में 5 होती हैं, F में जाओगे तो 7, मैंने F वाला मेंशन नहीं किया, वहां पे 7 ऑर्बिटल्स आएंगी, ठीक है बेटा। ये 2 2 के, जैसे देखो S में 1, 1 में 2 ऐड करोगे 3, 3 में 2 ऐड करोगे 5, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सब शेल में जो ऑर्बिटल होती है वो 2 के मतलब रेशो में बढ़ती जाती
है ना। एस जो पहली सबशेल है एस उसमें 1 ही है, जो अगली सबशेल है पी उसमें 2 ऐड कर दो तो 1 में 3 बन गया, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7, इस टाइप से बढ़ता जाता है। लेकिन मेन पॉइंट है जो ऑर्बिटल एस है और जो पी सबशेल है वो पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो इनके लिए एक क्वांटम नंबर असाइन करेगा कि पी जेड के लिए क्या है 0, पी एक्स के लिए क्या है +1, पी वाई के लिए क्या है -1। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस तो वही घूम रहा है, पाथ तो वही है, लेकिन जब एक्स एक्सिस में है तो हम उसको +1 क्वांटम नंबर से शो करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, कैप स्मॉल m की वैल्यू, ठीक है। और देखो पेपर में कभी स्मॉल m की वैल्यू गिवन आए कोई भी तो आप समझ जाना ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन, और कहीं कैपिटल M की वैल्यू आए तो आप ये समझ जाना कि ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल की बात चल रही है। छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बेटा। चलो तो पी एक्स के लिए +1 है, पी वाई के लिए आपका -1, पी जेड के लिए क्या हो गया आपका बेटा 0 हो गया। क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये रहा। अब डी में अगर हम जाएं तो डी का क्या बनेगा, देखो जो डी एक्स वाई है उसके लिए -2 असाइन है, वाई जेड के लिए -1, जेड एक्स के लिए क्या हो गया +1, ठीक है ना बेटा। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम वैसे देखें, मैंने चलो वो चार्ट पर भी आपके पास था, मैं क्या बताऊं, क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास क्या है सिंपल वे में बेटा इस तरीके से हमारे प्रोसेस होते हैं, तो ये फिक्स्ड है, आपको इनकी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। अब देखो ये जो आपको बोर्ड पे चीजें दिख रही हैं इसी के बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, है ना। आपके बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिएगा। जैसे बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, राइट डाउन द क्वांटम नंबर n, l एंड m, ठीक है ना, फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। क्लियर पॉइंट। मतलब चलिए मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं आपका, फिर आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे हमारे पास क्या है, जो पहला क्वेश्चन है कि n इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1, n इलेक्ट्रॉन is in a (4f) orbital what possible values for the quantum numbers n, l, m and s can it have। तो देखो क्वेश्चन का पॉइंट कहां पर है बेटा, आप उसको समझो ध्यान से। वो कह रहा है n इलेक्ट्रॉन इज इन ए 4f ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है 4f ऑर्बिटल में है। तो 4f ऑर्बिटल का मतलब समझते हो क्या है, ये आगे जो 4 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को, और f क्या है बेटा इसकी सब शेल। तो कोई इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में है ना एग्जिट कर रहा है ना, कि द n इलेक्ट्रॉन इज इन ए 4f ऑर्बिटल। क्लियर, क्वेश्चन समझ में है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है, बस ये मेन पॉइंट है, यहां से ये पता करना ये किस शेल और किस सब शेल में है। तो 4th शेल मतलब n में और f सब शेल में है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए व्हाट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर n। तो आप देखो, आप सीधी सी बात है, आप सीधे से निकाल सकते हो कि आप जानते हो कि भाई ये जो आगे नंबर होता है 4, ये किसको रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए n की वैल्यूज होती है। मतलब आगे कोई भी तो कोई चीज होती है हमारे पास, मतलब जो स्मॉल f, s, p, d, f से आगे जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है शेल को। तो यहाँ n की वैल्यू देखो सीधे सीधे दिख रही है कि भाई ये हमारे पास रिप्रेजेंट किसको करता है शेल को, है ना। मतलब ऐसे क्या है, ये n की वैल्यू है स्मॉल n, और ये हमारे पास क्या है सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। और इसमें वैल्यू किसकी आती है l की। तो आप देख लीजिए यहाँ पे तो सीधे सीधे पता चल रहा है n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, हमारे पास 4 ही है, सिंपल सी। हाँ l की वैल्यू देखनी है फॉर f। तो देखो आप समझ में आ गया कि आपको l f क्या है जी एक सब शेल, और l की वैल्यू इसमें क्या होती है जी 3। इज इट क्लियर। तो आपके यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास 3। तो आपको 2 वैल्यूज पता चल गई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में है ना, तो उसके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो n = 4 होगा और l = क्या होगा बेटा 3। आ गया पॉइंट समझ में, क्लियर है पॉइंट। तो वो सीधा सा है s, p, d, f
एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, तो एफ के लिए क्या हो जाएगी 3। अगर यहाँ पे जी आ जाता है या एच आ जाता है तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो 2 क्वांटम नंबर्स मतलब प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर आप लोगों को पता चले। यहाँ पर तो कोई इश्यू नहीं आया अब तक, ये तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा एज नॉर्मली। अब देखो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो आगे अब आई बात एन की वैल्यू, ठीक। अब आप बातें हैं एफ सब शेल के लिए जो एम की वैल्यूज होती हैं, क्लियर। तो जैसे आप देख रहे हो एस के लिए 0 थी, वैसे इसमें लिए मैंने जो आपको वो डिब्बा गाइड कर दिया, मतलब जो डायग्राम वही काम आता। और डी के लिए 5 ऑर्बिटल्स हैं, और आप देख रहे हो कि हमारे पास जैसे मैंने देखो अभी यहाँ एक फॉर्मूला लिखा था कि एम की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, प्लस माइनस। जैसे एन की वैल्यू निकल गई, एल की वैल्यू निकल गई, हमें एम की वैल्यू निकालनी है, तो एम बराबर क्या होता है बेटा प्लस माइनस एल। देखो अब यहां से हमें क्लियर होगा कैसे। अब हमारे एम की जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो गई प्लस माइनस 3 हो गई, क्योंकि एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब प्लस माइनस 3 का मतलब क्या है, आप इसको पहुंचा दीजिए, है ना। तो आपके पास +3 एक +2, मतलब ये प्लस माइनस 3 का मतलब है +3 से लेके आपका -3 तक। तो +3 +2 +1, ठीक है। और +1 के बाद क्या आएगा 0, फिर आपका -1 -2 -3। आपको समझ में आ गया सिंपल सा। और देखो एक हमने बताया था कि L बराबर क्या होता है n-1। तो जब आपको ये पता चल गया, चलो आपको अगर ये चार्ट याद भी नहीं रहा तब भी आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो कि भाई L की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n पर। तो n-1 फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है, इसके लिए तो कोई चार्ट याद नहीं करना, ठीक है। नहीं तो n की वैल्यू 4 आप यहाँ लगाओगे तो देखो 4 - 1 बराबर क्या आ गया 3। तो देखो वही वैल्यूज आ गई जो आप इसके चार्ट के थ्रू आ रही हैं। तो आपको देखो एक सिंपल सा एक नंबर दे रखा था 4f, कोई इलेक्ट्रॉन 4f में एग्जिस्ट करता है, आपको उसके n की वैल्यू बतानी थी। आगे जो नंबर देखा वो n की वैल्यू हो गई। आप इस L बराबर इक्वल टू क्या है n-1 में फिट करिए तो आपके पास क्या आ जाएंगी, है ना, L की वैल्यूज आ जाएंगी। इज इट क्लियर। और देखो सीधी सी पॉइंट है इसमें, L की वैल्यूज कहाँ है अप टू n-, इसका मतलब केवल 3 नहीं होती, आगे नहीं समझो। तो हमारे f की वैल्यू 3 आ गई बेटा, क्लियर। अब m की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है हमारे पास, है ना, m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, तो प्लस माइनस l। तो प्लस l की वैल्यू 3 लगाई तो +3 से लेके आपके बेटा -3 तक आ गई। और आप जानते हो ईच ऑर्बिटल, ये देखो क्या होता है, ये इस तरीके से ही तो है, ये 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, क्लियर पॉइंट। तो ईच ऑर्बिटल में आप जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ईच ऑर्बिटल में एक +½ मिलेगा और एक बेटा आपका क्या मिलेगा -½ तो वो इसमें भी होगा, वो सेम इसमें भी, मतलब 2 एक +½ एक -½ इसमें एक s की वैल्यू। अब हम बात करते करें एस स्पिन क्वांटम नंबर की, तो अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज देखूं तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके पास +½ हो जाएंगी, और 7 वैल्यूज डाउनवर्ड होंगी तो -½ हो जाएंगी। तो पॉइंट समझ में आया। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो पहला सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें, ये क्लियर हुआ बेटा आपको, ठीक है। तो आपको कभी अगर इस टाइप से कोई ऑर्बिटल असाइन आए और आपसे पूछे, है ना, कि इसके n, वो n और l की वैल्यू भी पूछ सकता है ना, वो n l m की वैल्यू भी पूछ सकता है वो, या m और s की वैल्यू भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है क्या। यहाँ तो चारों पूछ लें न्यूमेरिकल, वो इसलिए, है ना, क्लियर है पॉइंट। तो पहला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ बेटा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे इसको। ये मैंने बेटा चार्ट वगैरह इसीलिए अभी लिखे रहने दिए हैं कि जिससे आप आसानी से समझ पाओ, ठीक है ना बेटा, कि भाई क्या इनकी वैल्यूज के बेसिस पर आप इसको निकाल पाओ, क्लियर है भाई। तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं बेटा। तो देखो एक न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है, व्हाट डेजिग्नेशन इज गिवन, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। What designation is given to an orbital having, और इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा n = 2 और l = 1। बी पार्ट दे रखा है n = 3 और l = 0। सी पार्ट दे रखा है बेटा हमें n = 5 और l = 3, और डी पार्ट दे रखा है बेटा n = 4 और l = 2। तो अब आपको देखो इसका डेजिग्नेशन का मीनिंग है कि वो देखो व्हाट डेजिग्नेशन इज गिवन टू एन ऑर्बिटल, मतलब
उस ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देनी है आपको, उस ऑर्बिटल के बारे में बताना है जो n बराबर l, वो n बराबर 2 और l बराबर 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो सीधी सी बात है, n बराबर 2 का मतलब क्या हो गया भाई, n की वैल्यू 2 है, मतलब सेकंड शेल होगी। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये को इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसका डेजिग्नेशन लिख रहे हैं, हम वहाँ इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके जो ये जो n वैल्यू है, जैसे अभी आप पहले नहीं था 4f लिख रहा था, तो n की वैल्यू ऐसे लिखी। अब l बराबर 1 है, तो l बराबर 1 का मीनिंग क्या है बेटा, सॉरी देखो स्मॉल l है, मैं कैपिटल L की तरफ जाने लगा। स्मॉल l की वैल्यू 1, ये तो ये किसके लिए, p सब शेल के लिए। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका डेजिग्नेशन क्या हो गया 2p। पॉइंट समझ में आया, मतलब जो ये n बराबर 2 और l बराबर 1 ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा n बराबर 2 को हमने एक्सेस लिखा, ठीक, l बराबर 1, l की वैल्यू 1 जो होती है वो p सब शेल के लिए होती है, तो 2p हो गया। इज इट क्लियर। चलिए ऐसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी तरफ जाएं, ठीक है ना, बी पार्ट की तरफ, तो यहाँ पे क्या है n बराबर 3, तो 3 आ जाएगा। l बराबर 0, l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s सब शेल के लिए, तो ये क्या बन जाएगा 3s बन जाएगा। तो ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यूज बेटा, 3s को रिप्रेजेंट कर रही है। इज इट क्लियर। अब n बराबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना, n बराबर 5 और l बराबर 3, l की वैल्यू 3 के लिए बेटा सब शेल कौन सी बनेगी, f, तो ये क्या बन जाएगा 5f। इज इट क्लियर। चलो n बराबर 4, l बराबर 2, 4 तो ये रहेगा, l बराबर 2, तो l बराबर 2 का मतलब क्या बन गया, d सब शेल, तो हमारे पास क्या बन गया 4d है बेटा। देखो इजी से क्वेश्चंस, कोई हार्ड है, कोई भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं बेटा। क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक पॉइंट आया कि हमने बना दिया बेटा कि जो हमें मतलब स्मॉल n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज गिवन थी बेटा, और जो हमको एजिमिथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू गिवन थी, उसके बेसिस पर हमने उसकी ऑर्बिटल्स को निकाल दिया, मतलब वो ऑर्बिटल बतानी है कौन सी। इज इट क्लियर। तो ये क्वेश्चन हुआ बेटा हमारे पास एक सेकेंड टाइप का। अब आओ ये क्वेश्चन हम थर्ड पे जाते हैं बेटा, तो उसको थोड़ा, इज इट क्लियर। अब मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस भी, और पता है क्वांटम नंबर की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो आप 11th के न्यूमेरिकल देख रहे हो ना, सिंपल से ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल कंपटीशन में भी आता है। मतलब आप +2 के बाद कोई कंपटीशन देने बैठोगे तो आपको अगर क्वांटम नंबर से ऐसे ही सिंपल, इसमें मतलब कोई वो नहीं है कि क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल जब कंपटीशन में आते होंगे तो कुछ एक्सेप्शनल आते होंगे, कुछ अलग हटके, बहुत सिंपल ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो बहुत ईजी है। चलो बेटा अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा देखो थर्ड न्यूमेरिकल में हमको क्या दे रखा है कि राइट डाउन द क्वांटम नंबर शॉर्ट में लिख देता हूं, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स n, l and m for the following orbital, for the following orbitals। अब आप देखो जो फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैं, देखो अभी क्या था, आपको n और l की वैल्यू दी रखी थी, अभी जो मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल कराया उसमें बेटा स्मॉल n और स्मॉल l की वैल्यू गिवन थी और आपको ऑर्बिटल असाइन करनी थी। ठीक है, कि वो 1s 2p इस टाइप से आपने देखा। अब यहाँ उल्टा है, ये न्यूमेरिकल आपको ऑर्बिटल असाइन करके दे रखी है। जैसे पहले आपको दे रखा है 3d x² y², बी पार्ट में दे रखा है बेटा आपके पास 4dz², सी पार्ट में आपको दे रखा है 3dxy। ठीक है बेटा, डी पार्ट में आपको दे रखा है क्या 4dxz, ई पार्ट में आपको क्या दे रखा है बेटा आपके पास 2pz, और एक जो एफ पार्ट है वो आपको दे रखा है बेटा 2px। तो ये देखो अभी जो हमने सेकंड नंबर पे न्यूमेरिकल कराया था जस्ट इससे पहले, उसमें बेटा क्या दे रखा है, उसमें आपको n और l की वैल्यू दे रखी थी, आपको इस तरीके से बताया था, आपने ऑर्बिटल असाइन करी थी। यहाँ आपको ऑर्बिटल्स दे रखी हैं और उसके n और l वैल्यूज को बताने, उल्टा हो गया उसका। तो देखो अब सिंपल से है, जो आगे वाला नंबर होता है बेटा किसी भी उसमें, ये हमारा किसको शो करता है, ये हमारा l को रिप्रेजेंट, n को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल n मतलब प्रिंसिपल,
और जो ये चीज होती है बेटा, ये देखो जो SPDF है, कहने का मतलब जो ये वाला पार्ट है ये आपका सबशेल को मतलब स्मॉल l को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका ये बचा हुआ पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, m को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? क्लियर पॉइंट। अब आप देख लो, अगर मैं इसको देखूं यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 है ना, l की वैल्यू d के लिए बेटा। अब आप अगर देखो d सबशेल के लिए l की वैल्यू, देखो ये d आ गई ना, d सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या बन गई, 2 बन गई बेटा। ठीक है, चलो आप ऐसे थोड़े कंफ्यूज हो गए तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, n बराबर 3 और l बराबर भी बेटा हमारे लिए क्या बन गया, l बराबर देखो l की d के लिए l की वैल्यू क्या हो गई 2। तो आप देख रहे हो ये चार्ट इतने इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक में बनाकर नोटबुक में बना के रखें। अब आओ, ये पूरा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ है और इसके लिए वैल्यू क्या है बेटा +2, तो m बराबर क्या हो गया बेटा हमारा +2। आप इस तरीके से बता सकते हो सिंपल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलो तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, क्योंकि वो पूरे इस पे डिपेंड करेगी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया +2। आप इसी तरीके से आइए बेटा, अब हम इसकी बात करते हैं, अगर हम सेकंड न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ देखो n बराबर क्या बन जाएगा आपका 4, और d के लिए जो हमारा l बराबर बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, d है, तो d के लिए तो l की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 2। अब आओ z स्क्वायर है ना, इसके लिए हमें m की वैल्यू देखनी है, तो z स्क्वायर के लिए हमेशा क्या, देखो ये क्या रहेगी, m की वैल्यू क्या रहेगी 0। हो गया बेटा सिंपल सा। अब आओ इसमें हमारे पास यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई 3, ये d का इलेक्ट्रॉन है तो वही l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और आपके पास क्या है बेटा dxy, xy के लिए क्या हो गया -2, तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा -2। हमारा ये पार्ट ओवर। क्लियर। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़े बेटा इसकी तरफ, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई आपके पास है ना, यहाँ 4, तो n की वैल्यू आगे क्या दिख रहा है 4। d के लिए बेटा l की वैल्यू क्या हो गई, ठीक, d के लिए l की वैल्यू हमेशा क्या आती है, आप देखो आपके सामने d की वैल्यू 2, और ये तो सारे ही d के चल रहे हैं, देखो d के ये सारी मतलब d सबशेल की पार्ट है, सब में l बराबर 2 आ गई। अब आओ x y z जो है बेटा हमारा, ये जो x z है इस पे डिपेंड करेगी m की वैल्यू, तो x और z या zx बोल दो मतलब है ना, तो इस पे हमारी m की वैल्यू क्या होगी +1। अब आओ 2pz की बात करते हैं, यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई 2, p के लिए l की वैल्यू देखो, p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास 1, तो l बराबर 1 हो गया। और ये जो z है pz, यहाँ m बराबर, तो देखो p, अब p पे जाइए, pz के लिए क्या हो गई आपकी वैल्यू 0 हो गई। आगे सिंपल। क्लियर है, तो हमारे पास अब इस पे आओ, ये n बराबर क्या हो गया 2, और p के लिए l की वैल्यू क्या हो गई आपके 1, और जो px है मतलब बेसिकली, तो px के लिए ये क्या हो गई आपकी +1। ठीक है, तो आपने देखा बेटा कि एक न्यूमेरिकल में आपको ऑर्बिटल्स गिवन है, आपको उसकी स्मॉल n l m की वैल्यूज बतानी है। क्लियर है पॉइंट। और एक में हमारे पास क्या थे, ये n वैल्यूज, n और l वैल्यूज गिवन थे, हमें ऑर्बिटल्स बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बहुत सिंपल और इजी न्यूमेरिकल्स है बेटा किसके, हमारे क्वांटम नंबर्स के। क्लियर है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कराऊंगा आपको, वो नेक्स्ट उसमें, तो अभी तक वाले मुझे लगता है इसमें कोई इश्यू नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना बेटा, तो कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, तो अब आप इन एनसीईआरटी से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को देखना बेटा। हाँ, एक कुछ क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे